नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हंस व्लॉग ऑफिशियल चैनल पर। यह एक ऐसा मंच है जहां आपको इतिहास, संस्कृति और ज्ञान से जुड़ी अनोखी और रोचक जानकारियां मिलती हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन और महानतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं नालंदा की इस ऐतिहासिक यात्रा को। प्राचीन भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। यहाँ अनेक विश्वविद्यालय थे जो ज्ञान की किरणें फैलाते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था। इसका नाम न आलस्यम ददाति से पड़े ढहा था, जिसका अर्थ है जो आलस्य नहीं देता। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक फला फूला। इस दौरान यह ज्ञान का केंद्र बना रहा। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ ज्ञानार्जन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय अपनी श्रेष्ठ शिक्षा, विद्वान गुरुजनों और अनुशासित वातावरण के लिए जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। आगे चलकर अन्य शासकों ने भी इसके विकास में योगदान दिया। इनमें हर्षवर्धन और पाल वंश के शासक प्रमुख थे। यह विश्वविद्यालय एक विशाल परिसर में फैला हुआ था। यहाँ हजारों विद्यार्थी रहकर पढ़ाई करते थे। उनके लिए रहने के लिए विशाल छात्रावास, पुस्तकालय और मंदिर बनाए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार करना। यहाँ सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का एक अद्भुत शैक्षणिक केंद्र था। यहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी और 2,000 से भी अधिक शिक्षक थे। विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें लाखों पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं। यह पुस्तकालय धर्मगंज के नाम से प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय का वातावरण अध्ययन के लिए अनुकूल था। यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक खुलकर चर्चा और वाद विवाद करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी अध्ययन कराया जाता था। प्रमुख विषयों में शामिल थे बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। विद्यार्थियों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। उन्हें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता था। ज्ञान के प्रकाश स्तंभ नालंदा के विद्वान। नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे जो अपने ज्ञान और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से कुछ प्रमुख विद्वान थे नागार्जुन, महायान बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक, आर्यदेव, नागार्जुन के शिष्य और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, धर्मकीर्ति प्रसिद्ध बौद्ध तर्कशास्त्री, शांतरक्षित प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और तर्कशास्त्री, कमलशील प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ज्ञान की प्यासी दुनिया से नालंदा में विद्यार्थी जीवन। नालंदा विश्वविद्यालय में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ भारत के अलग अलग प्रांतों के साथ साथ तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी विद्यार्थी आते थे। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना बड़ी डिढ़ेता था। केवल मेधावी विद्यार्थियों को ही यहाँ प्रवेश मिल पाता था। विश्वविद्यालय में शिक्षा और रहने का खर्च विश्वविद्यालय द्वारा ही उठाया जाता था। नालंदा का पतन, ज्ञान ज्योति का अस्त होना। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन आरंभ हो गया था। इसके कई कारण थे। मुख्य कारण था 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाना। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि उन्हें जलाने में कई महीने लग गए। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता और वित्तीय समस्याओं ने भी विश्वविद्यालय के पतन में योगदान दिया। धीरे धीरे नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया।
राख से पुनर्जन्म, नालंदा का पुनरुत्थान। आज हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय अपने पुराने रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी विरासत अमर है। 2006 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आज एक बार फिर नालंदा में ज्ञान की ज्योति जल रही है। यह नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नालंदा की सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास हमें ज्ञान की शक्ति और महत्व का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमें ज्ञान का प्रसार करना चाहिए और उसे सभी तक पहुंचाना चाहिए। नालंदा की गाथा यह भी बताती है कि हमें अपनी विरासत और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की गौरवशाली विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें इस विरासत को संजोकर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को इतना सपोर्ट देने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी और जगह या एग्जाम के बारे में जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।